क्लास 10th में इम्पोर्टेंट मैथ्स क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं। ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते रहे हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम आज के क्लास में डिस्कशन होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। इसमें कह रहा है कि ये जो एपी है इसमें जो है विच ऑफ द एपी 3, 8, 13 यानी कि 78 जो है कौन सी एपी होगा। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बताना है, यन बताना है कि 78 कौन सा टर्म होगा इस एपी का। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो चलिए सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए यानी कि जो फर्स्ट टर्म है यन है 3 है, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। इसके बाद डी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। और उसके बाद इसे फार्मूला पे रखते हैं, a प्लस एन माइनस 1, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। यहां आप इस फार्मूले पे रख करके इसको निकाल सकते हैं। यहां a की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। अच्छा, ये इक्वल टू किसके है, 78 के, यानी कि ये जो है ये किसके बराबर है, 78 के। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, ये जो 3 प्लस है इधर ले आएंगे, यहां हो जाएगा माइनस एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 75, और यहां से 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड, तो 75 अपॉन 5 हो गया, और इधर हो जाएगा एन माइनस 1, ये हो गया। अब यहां से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 15 हो गया। तो एन इक्वल टू माइनस 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। यानी कि जो 78 टर्म है वो क्या है, एन इक्वल टू 16 है। क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स बताने कितने एन की संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं। द फर्स्ट टर्म यानी कि जिसे हम ए कहते हैं, तो एपी का जो ए है इक्वल टू 5 हो गया, ठीक। लास्ट टर्म जिसे हम यल के नाम से जानते हैं, यल इक्वल टू क्या होता है, 45, यल इक्वल टू 45 है। और इसके बाद एस सम कितना है, यस इक्वल टू 400, ये है यस। अब यहाँ पे क्या निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। नंबर ऑफ टर्म यस इक्वल टू क्या होता है, n बाई टू और a प्लस एल, एक फार्मूला होता है जिसमें लास्ट टर्म अगर गिवन है तो सम कितना है, यहाँ पर 400 हो गया, इक्वल टू n बाई टू, a की वैल्यू है 5 प्लस l की वैल्यू है 45। यहां से 2 आ जाएगा इधर, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 4 जा 8, 800 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे n बचा और 45 प्लस 5 प्लस 50 हो गया, 50 सॉरी ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जो है ये जो है ब्रैकेट्स में, तो ये मल्टीप्लाई में, यानी कि 50 इंटू एन, 50 आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो 800 अपॉन 50 इक्वल टू क्या, एन, 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पर बचा 3 हो गया 30, 5 6 जा 30, तो एन इक्वल टू कितना आया, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितना है, 16 आया। Find the value of y bar with the difference between the points p2, -3 and q10, y is the 10 यूनिट। इसके बीच की जो जो है pq वो 10 यूनिट्स गिवन है। यहाँ पे y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा। डिस्टेंस फार्मूला से आपको p इक्वल टू 2 -3 दिया है, q इतना दिया है, और pq 10 यूनिट्स है। तो यहां से हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लगाएंगे PQ इक्वल टू क्या होता है, ये हो गया एक ब्रैकेट्स में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे PQ जो कि है 10, PQ के प्लेस पर 10 राइट करें और इस फॉर्मूले पर उतार दें।
x2 यहाँ पे क्या है, देखो x1, ये x1 y1, ये क्या है x2 y2। तो ध्यान दो ये 10 क्या है, 10 हो गया x2 माइनस x1 क्या है यहां से 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 y है और माइनस का साइन है और माइनस y1 3 है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 का ये स्क्वायर, यहां से 10 ऐसे रहने दीजिए और इधर लाइए, ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 2 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर आप ओपन कर सकते हैं यहां से, यहां पे ओपन कर लीजिए, तो यहीं पे कर लिया जाता है ओपन। चलिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 3 2 3 या 6y और प्लस b स्क्वायर 3 3 जा 9। तो ये हो गया। अब यहां पे हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो 10 का स्क्वायर हो गया और अंडर रूट 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 का यहां पर भी स्क्वायर हो गया, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 10 10 जा 100 हो जाएगा और 100 इक्वल टू यहाँ पे 60, ये जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा 64 प्लस 9 ये हो गया 73 हो गया और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहां से 73 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 27 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, है ना, ये वाई स्क्वायर प्लस 6y, 27 इधर लाइएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का 27 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से आप जो है क्या कर लीजिए, यहां से आप फैक्टराइज कर लेते हैं और फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए आप मैं बता दे रहा हूं कैसे करना, देखो वाई स्क्वायर यहां से नोट करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने के लिए आप क्लास 9th लेवल पर, क्लास 10th लेवल पर भी आप पढ़ चुके हैं फैक्टराइज कैसे किया जाता है। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों में हम पहले कॉमन लेते हैं, पहले ये देखिए इसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं। स्प्लिट द मिडिल टर्म करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे हम एक काम करते हैं 6y को मिडिल जो 6y है इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, तो यहाँ पे 9y माइनस 3y कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू क्या हुआ 0 हुआ। अब यहाँ पे क्योंकि 27 लाना है y का मल्टीप्लाई 27 में, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 27 में 27 और 27 का जब फैक्टराइज करेंगे 9 3 27 आ गया माइनस में, ठीक है सही है। इसका मतलब इन दोनों में कौन सा कॉमन है, इन दोनों हम देख रहे हैं y कॉमन हो गया, यहाँ पे y बचा प्लस 9 बचा, y प्लस 9 हो गया। अब यहाँ पे इसके आगे माइनस 3 कॉमन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचा y बचा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 3 9 जा 27 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे एक y प्लस जो 9 है y प्लस 9 और दूसरे में एक ब्रैकेट y माइनस 3, एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा y माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पर भी 0 है ना, तो 0 हो गया। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया प्लस का 9 और एक हो गया y इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3। तो इस तरीके से ये जो y इक्वल टू 9 या y इक्वल टू जो है ये जो प्लस 9 है इधर जाकर के ये माइनस 9 हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो सकती है क्या, ये वैल्यू हो सकती है 3 या फिर 9, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, एक तो 10 दिया ही है, 10 आपका क्वेश्चन में ही दिया है, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा,
Q इक्वल टू यहाँ P की जो है 10 ये दिया ही है, माइनस यहाँ पे एक 9 हो सकती है, या फिर दूसरा आप ले सकते हैं 10 और कॉमा प्लस का 3, ये दोनों वैल्यू में से कोई भी हो सकती है। इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। Yes and T are the points on sides PR and QR of triangle PQR। ये ट्रायंगल PQR पर S और T दोनों साइड्स पॉइंट्स हैं। कहां पर? सच दैट एंगल P, ये जो एंगल P है किसके इक्वल है? RTS के, RTS के, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और शो करना है ट्रायंगल RPQ सिमिलर है RTS के। तो सबसे पहले आप जो दिखाना है आपको, तो पहले आप क्या लिखोगे? गिवन। गिवन आप लिख सकते हो, जो कि यहाँ पे गिवन है। वो गिवन क्या है? गिवन आपको है एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये गिवन है। और टू शो आपको दिखाना क्या है? आपको दिखाना है ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, ये आपको दिखाना है। तो चलिए इसको हम टू शो, चलिए शो करते हैं, यानी कि दिखाते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल लेकर चलेंगे। ट्रायंगल आपके पास है ट्रायंगल RPQ, ट्रायंगल RPQ, देखो RPQ ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और ये जो है दूसरा जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका नाम है ट्रायंगल RTS एंड ट्रायंगल RTS ये ट्रायंगल लेना है। और पहला ट्रायंगल RPQ जिसमें इस ट्रायंगल में ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। और आपको दिखाना कि दोनों ट्रायंगल क्या है? बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और ये छोटा वाला ट्रायंगल आप सिमिलर हैं। तो देखिए ट्रायंगल एंगल RPQ ये क्या है? RPQ मतलब इस ट्रायंगल का ये एंगल RPQ इक्वल है किसके? RTS के। एंगल RTS के क्या है? ये इक्वल है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज अगर आप देखो, ध्यान से अगर देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? PRQ, एंगल PRQ मतलब ये एंगल अगर आप देखोगे तो ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में PRQ इसमें भी इक्वल वही है। और दूसरा जो ट्रायंगल RTS लिए हो, इस ट्रायंगल में भी वही एंगल कॉमन है। तो ये हो गया कॉमन। कौन सा ट्रायंगल? इस ट्रायंगल का नाम है TRS, ट्रायंगल एंगल TRS ये क्या हो गया? कॉमन, ये हो गया कॉमन। और ये क्या था? गिवन। ये दोनों चीजें दिया है, ये गिवन है और ये कॉमन हमने देखा यहाँ पे कॉमन है। तो दो अगर आपका जो है सिमिलर मिल गया तो आप कह सकते हो ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। और किस प्रॉपर्टी से आपने कहा? आपने कहा एंगल सिमिलैरिटी से। ये इससे आपने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? Length of a tangent from a point A to distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle। तो यानी कि ये सर्कल है और इसका एक टेंजेंट, एक पॉइंट A है, यहां से टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर और सेंटर से लेकर के इस पॉइंट तक 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। इसकी रेडियस आपको बतानी है। तो रेडियस के लिए आपको क्या करना है? देखो आप जानते हो कि किसी भी सेंटर से टेंजेंट पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एंगल OTA इक्वल टू कितना हो गया? 90। अगर ये 90 हो गया तो इसमें आप ट्रायंगल आपके कौन से हैं? PGT आप लगा सकते हैं। ट्रायंगल आपका है, ट्रायंगल का नाम है OTA, ट्रायंगल OTA। इसमें बाई PGT, जब आप PGT आप यहां लगाते हो तो PGT के लिए आपको देखो क्या करना है। अगर ये आपका 90 डिग्री एंगल है तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। OA स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर।
तो इसमें आप OA की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर इक्वल टू OT हमें नहीं पता, यही निकालना है, प्लस 80 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो गया, यहां से 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 इधर आ जाएगा, 25 से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 इक्वल टू OT का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 9 रूट में इक्वल टू OT, तो OT इक्वल टू रूट निकाल लेंगे 9 का तो आ जाएगा 3, मीन्स आपकी जो रेडियस है OT इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपका क्वेश्चन का आंसर होगा।